तो नमस्कार दोस्तों, हम सब आज संस्कृत टॉपिक स्टार्ट किया और संस्कृत में वो भी टॉपिक है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। जो भी बच्चे संस्कृत में अनुवाद नहीं बनाने जानते, इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक एक करके देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको अनुवाद अच्छे तरीके से बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहली बात, आपको ये जो डाटा है इसको याद करना पड़ेगा और ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। लेकिन इसमें हम अनुवाद को कैसे बनाएंगे, पहले उससे छोटी छोटी सी बात को समझ लेते हैं, तब मेरा अनुवाद अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसमें देखिए दो तीन मुख्य बातें आपको याद करना है। प्रथम बात की हम जानेंगे संस्कृत के लकार कितने होते हैं, संस्कृत में लकार कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम जानेंगे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में वचन कितना होता है। और तीसरा बात हम जानेंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ लेना है। उसके बाद ये आपका ये जो डाटा है, इसको हम इस डाटा को भी समझेंगे कि ये क्या है, और तब हम सब संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए धीरे धीरे सीखेंगे अच्छे से। तो हम सबको पता है कि लकार संस्कृत में 5 होता है, हम 5 लकार जानते हैं कि 5 होता है। उसके बाद संस्कृत में जो वचन है 3 वचन होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप 2 वचन के बारे में जानते होंगे, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 2 होता है, 3 होता है सॉरी, और पुरुष भी 3 होता है। ठीक है, तो ये तीनों को आप जानेंगे तब आपका अनुवाद बनेगा। तो लकार 5 होता है, एक एक लकार के बारे में हम अलग से बात करेंगे। इसमें 5 लकार में लट लकार होता है, लोट लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है, लिट लकार होता है और लंग लकार होता है। अब जानते हैं कि ये वचन वचन क्या होता है, तो ये हम इसमें बताए कि 3 वचन होता है। हम सब हिंदी में पढ़ चुके हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, लेकिन संस्कृत में जो वचन होता है वो 3 होता है, इसमें द्विवचन भी होता है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक, और ये जो है पुरुष, पुरुष भी 3 होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिख दिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी देखिए यहाँ लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपको बात जानना है कि वचन 3 होता है और पुरुष भी 3 होता है। अब चलिए इस डाटा को फिर जानेंगे, फिर एक एक करके अनुवाद को अच्छे से रूप में से बनाएंगे। तो देखिए पुरुष 3 होता है, हमको पता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों आपको याद रखना होगा कि ये पुरुष 3 होता है और इसमें क्या क्या था। और ये एक वचन, एक वचन का मतलब एक आदमी, द्विवचन का मतलब 2 आदमी और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक आदमी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वचन के रूप में जो प्रथम पुरुष में आता है, तो जितना भी स, तो, ते, मतलब स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, ये वाला रूप प्रथम पुरुष में आता है। और प्रथम पुरुष में नाम जितना भी, जैसे एक नाम रहेगा तो एक वचन में आएगा राम है। अगर जो द्विवचन यहाँ है ना, तो 2 आदमी का नाम रहेगा तो द्विवचन में आएगा, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम। और बहुवचन में 2 से अधिक, मतलब राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन और मोहन। तो नाम वाला भी जितना है, नाम वाला भी जितना, ये प्रथम पुरुष में आपका इसी में आ जाएगा, प्रथम पुरुष में। अब इसको समझते हैं कि देखिए यहाँ भी सा का मतलब वो लिखे हैं, यहाँ भी सा का मतलब वो लिखे हैं, यहाँ भी तत् का मतलब वो लिखे हैं। तो जिस तरह आप सब अंग्रेजी में जानते हैं कि ही सी इट का प्रयोग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए, उसी तरह सा का मतलब वह जो होता है वो पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है, सा का मतलब वह जो हुआ है ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है, और तत् का मतलब जो वो है ये नपुंसक लिंग के लिए यूज हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी है, तो का मतलब वे दोनों ये पुल्लिंग के लिए, ते का मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और ते का मतलब वे दोनों नपुंसक लिंग के लिए। सेम वही है, ते का मतलब वे सब पुल्लिंग के लिए, ता का मतलब वे सब स्त्रीलिंग के लिए, और तौनी का मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए सॉरी। उसके बाद मध्यम पुरुष का भी रूप फिक्स रहता है, यहाँ तुम का मतलब तुम, युवम का मतलब तुम दोनों, और यूएम का मतलब तुम सब। ये डाटा अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका जो अनुवाद है वो अच्छे से बन पाइएगा। जैसे तुम का मतलब, तुम का मतलब तुम होता है, तुम दोनों का युवम होता है, और तुम सबका संस्कृत यूएम होता है। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष में फिर अहम का मतलब मैं होता है, अवम का मतलब हम दोनों होता है, और वयम का मतलब हम सब होता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना होगा कि प्रथम पुरुष में जितना भी सा मतलब वह, वे दोनों, वे सब है, ये प्रथम पुरुष में आएगा। और जितना भी नाम वाला, राम, सीता, मोहन, कृष्ण, मतलब जितना भी नाम वाला है इसी में आएगा प्रथम पुरुष में। या अगर जो एक आदमी का नाम आया तो एक वचन में, एक से अधिक आदमी का नाम आया मतलब 2 का तो द्विवचन में,
और दो से अधिक आदमी का नाम आता है तो हम सब जानते हैं वो किस में जाता है, बहुवचन में। तो यही आपको वचन पुरुष अगर जो अच्छे से ज्ञान रहेगा कि संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और एक वचन में हम सब जानते हैं कि एक आदमी रहेगा तो एक वचन में आएगा, दो आदमी रहेगा तो द्विवचन में, और दो से अधिक रहेगा तो बहुवचन में। जैसे यहाँ वह का मतलब किसी एक के लिए प्रयोग हो रहा है, वे दोनों मतलब दो के लिए प्रयोग हो रहा है, और वे सब या वे लोग दो से अधिक लोगों के प्रयोग हो रहा है। मध्यम पुरुष में भी इसका फिक्स रहता है, मध्यम पुरुष में कि तुम का मतलब तुम होता है, युवम का मतलब तुम दोनों, और युवम का मतलब तुम सब। ये चेंज कभी नहीं होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में भी वही आता है, आम का मतलब मैं, हम का मतलब हम दोनों, व्यायाम का मतलब हम सब। ये आपको याद रखना होगा कि प्रथम पुरुष में स वाला आता है, और मध्यम पुरुष में आपको याद रखना होगा कि तुम वाला जितना रूप होता है इसमें होता है, और उत्तम पुरुष में ये मतलब मैं वाला जितना रूप होता है ये सब इसमें आता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर एक एक करके लकार को लेकर हम सब देखते हैं कि अनुवाद किस तरह से अच्छे से बनाएंगे, एकदम जीरो लेवल से। जिसको नहीं आता वो भी आसानी से सीख लेगा। तो आइए इसमें प्रथम लकार मतलब पहला लकार के प्रथम लकार लेते हैं, और उसका पहचान भी साथ साथ ही बताएंगे, ठीक है। कि किस तरह हम पहचानेंगे कि मेरा लट लकार का है, किस तरह पहचानेंगे कि मेरा वाक्य लोट लकार का है, किस तरह पहचानेंगे कि मेरा वाक्य लंग लकार का है, या विधिलिंग लकार का, या लिट लकार का है। तो प्रथम लकार लेते हैं लट लकार, ठीक है। प्रथम हम सब लेते हैं लट लकार का, लट लकार का, लट लकार। आपको ये पुरुष और वचन आपको याद रखना है, इसमें भी हम बना लेंगे सबका डाटा पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के आधार पे आराम से समझना है हम सबको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं भी तुरंत बताया कि वचन हमारा संस्कृत में 3 होता है और पुरुष भी 3 होता है, ठीक है। ये डाटा निकाल लेंगे। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये डाटा इस लट लकार का पूरा रूप लिखेंगे, ठीक है। तो लट लकार में होता है एक वचन में ती, त, अंति, ती, त, अंति, सी, थ, थो, अमी, आव, ओम। तो ये लट लकार का रूप होता है। और लट लकार को पहचानने के लिए मतलब कैसे हम सब पहचानेंगे कि लट लकार का कोई वाक्य है, तो इसका लट लकार का पहचान याद रख लीजिएगा कि लट लकार के वाक्य में आपको किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको है हूँ हो दिखाई देगा, है हूँ हो दिखाई देगा। मतलब कोई भी वाक्य ये लट लकार का कोई भी वाक्य रहेगा तो वाक्य के लास्ट में आपको है हूँ हो दिखाई देगा। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, हम सब दौड़ते हैं। तो ये इसका पहचान है लट लकार का। एक एक करके सबका पहचान बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष में मेरा क्या क्या आता है, मध्यम पुरुष में मात्र यही 3 आता है, तुम दोनों और तुम सब या तुम लोग। उत्तम पुरुष में वही मैं, हम दोनों या हम सब। उसका आपको सिर्फ संस्कृत याद कर लेना है, ठीक है। लिख के 1-2 बार याद कर लेना है। और ये यहाँ भी सेम है उसी तरह। अगर जो वाक्य में जो कहेगा कि एक वचन प्रथम पुरुष का जो भी शब्द यूज होगा उसके अनुसार से हम अनुवाद में उसका प्रयोग करेंगे। तो ये पहचान हम बता दिए, यह पहचान आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा। अब इसके आधार पे हम सब अनुवाद को सीखते हैं, छोटा छोटा एकदम लट लगा का। हम इसका पहचान अभी तुरंत बताया क्या होता है हूँ लट लगा का, है हूँ हो। किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको है हूँ दिखाई दे तो ये लट लगा होगा। यहाँ जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आपको इसी तरह ये इसका ती त याद कर लेना कि ती त अंति प्रथम पुरुष में होता है एक वचन में त, ती त अंति, मध्यम पुरुष में सी थ थो, और उत्तम पुरुष में अमी आवा अम होता है। अब इसका एक वाक्य लेते हैं, उसके आधार पे हम देखेंगे किस तरह अनुवाद बनाएंगे। जैसे है कि राम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। हम अभी पहचान भी बताए हम सब कि
किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको ये हाय हूँ हो दिखाई दे तो ये लट लकार का होगा। तो हम सब ये लकार तो जान गए कि ये लट लकार का है, ठीक है, कि ये लट लकार का मेरा वाक्य है। अब बनाना है, अगर जो कोई भी स्टार्टिंग का शब्द रहे तो उसमें हमको देखना है कि पूरा वाक्य में कि वो किस वचन में, एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में। तो देखिए राम पढ़ता है तो राम अकेला है, मतलब ये एक वचन में हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अभी तुरंत बताया कि नाम वाला जितना भी आता है वो प्रथम पुरुष में आता है, या एक वचन में आएगा या द्विवचन में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो यहाँ राम पढ़ता है तो यहाँ क्या है, राम अकेला है, तो मतलब ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ये याद रख लेना कि प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ राम का राम ही लिख लेंगे क्योंकि नाम है। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ हो जाएगा। अब जब यहाँ राम प्रथम पुरुष एक वचन में है तो यहाँ लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में जो होगा उसको हम अनुवाद में ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, ती है, तो यही ती हम लिख लेंगे। तो अब मेरा क्या हो गया, पठती, रामा पढ़ती, है मेरा अनुवाद सही हो गया। मतलब वाक्य के अनुसार जो यहाँ अगर जो यहाँ अगर जो मेरा मध्यम पुरुष का द्विवचन रहता तो मध्यम पुरुष का हम द्विवचन लेते, लेकिन यहाँ क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का। यहाँ देखिए राम प्रथम पुरुष में आता है और राम अकेला है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में लकार में क्या आता है, ती आता है। तो जो भी लकार का आएगा वो लास्ट में जो धातु रहेगा उसी में लगा देंगे, लास्ट वाला जो धातु रहेगा पहचान के जगह पे उसको लगा देंगे, तो मेरा अनुवाद सही हो जाएगा। एक एक करके और इसी के आधार पे देखते हैं, आराम से करके इसी पे देखेंगे और हम सब अच्छे से अनुवाद को सीख लेंगे। जैसे वहां से देखेंगे कि वो दोनों वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। देखिए वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों मेरा किस में, प्रथम पुरुष द्विवचन में। और वे दोनों पढ़ते हैं मतलब ये पुल्लिंग में है, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। यहाँ देखिए पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। तो यहाँ पठ लेंगे और उसके बाद वे दोनों, तो यहाँ क्या है, द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में मेरा क्या है, लकार के अनुसार त है, तो यहाँ पढ़ता हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुवाद बनाने के लिए कम से कम आपको छोटा छोटा संस्कृत का शब्द जानना जरूरी है, जैसे पढ़ना का, लिखना का, खाना का, दौड़ना का, धावना का, ठीक है। तो हम सब एक छोटा छोटा शब्द लिखा देते हैं 8-10 गो, उसके बाद हम सब जानेंगे, उसके बाद बनाना भी आसानी होगा। जैसे पढ़ना का बताते हैं, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, ठीक है। दौड़ना का, दौड़ना का क्या होता है, धाव होता है। ये सब आप छोटा छोटा जानिएगा तो अच्छे से बन जाएगा। लिखना का देखिए, लिखना लिखना का लिख होता है। खेलना का, खेलना का क्रीड होता है, क्रीड। उसके बाद क्या का, क्या का क्या होता है, कीम होता है। कौन का, कौन का क्या होता है, संस्कृत का होता है। उसके बाद जाना का, जाना का गच होता है। उसके बाद आना का, आना का आगच होता है। इसी प्रकार से हम सब छोटा छोटा और भी संस्कृत का जो भी बनाते जाएंगे और जो भी वर्ड होगा उसको याद करेंगे। और वो छोटा छोटा शब्द को याद कर लेंगे कि पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, दौड़ना का धाव होता है, लिखना का लिख, खेलना का क्रीड, क्या क्या किम, कौन का, जाना का गच, कहाँ का कुत्र, कहाँ का कुत्र, कब का हो जाएगा आपका कदा, बाजार का आपन हो जाएगा, बाजार का आपन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम छोटा छोटा वर्ड लेंगे और उसको याद कर लेंगे अच्छे से। ये डाटा को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसके आधार पर अब देखते हैं कि अनुवाद फिर से हम किस तरह बनाएंगे। जैसे अब देखेंगे कि वे लोग, आपको आराम से बनाना, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं।
देखिए वही लोग हम बताएं कि अभी तुरंत प्रथम पुरुष में था, यही डाटा से वही लोग कहाँ है, प्रथम पुरुष में। देखिए वही लोग है, वही लोग के जगह पे क्या है, ते है, क्योंकि वही लोग दौड़ते हैं, ये पुल्लिंग के लिए हो जा रहा है, तो वहां से ते ले लिए। और जो वाक, क्योंकि वाक्य मेरा ये लट ही लकार से रहा है, हुआ है तो ये लट लकार ही है, इसमें लकार तो भी खोजेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई पहचान है। और यहाँ देखिए जो भी लेंगे, जैसे वहाँ बहुवचन खा एक मतलब बहुवचन लिए, तो इसके अनुसार से यहाँ भी बहुवचन का लेंगे। जब हम लास्ट में कोई धातु में लगाएंगे तो यहाँ अंति लगा देंगे। जैसे दौड़ना का धाव हो जाता है, हम अभी जानते हैं कि दौड़ना का यहाँ से धाव लिखे अभी तुरंत, तो धाव हो जाएगा, तो उसी में अंति लग जाएगा तो धावंती हो जाएगा। ये मेरा अनुवाद सही हो गया। मतलब वाक्य जिस पुरुष या जिस वचन में रहे तो अनुवाद उसी पुरुष और उसी वचन में बनेगा। जैसे मेरा ये पूरा वाक्य था प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो लकार का भी हम सब प्रथम पुरुष बहुवचन लेंगे। ये लट लकार का जो पूरा मेरा रूप है, ये लट लकार का जो पूरा मेरा डाटा है, तो इसको भी लकार के अनुसार अगर जो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन का ले रहे हैं, तो लकार में भी अनुवाद जो बनाएंगे लास्ट में जिस धातु में लगाएंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही होगा। तो यहाँ से भी हो गया ते धावंती, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छे से सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब मध्यम पुरुष का हम सब एक दो को बना के देखते हैं। जैसे मध्यम पुरुष में बनाएंगे कि तुम दोनों, तुम दोनों तुम दोनों खेलने जाते हो, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कि तुम दोनों खेलने जाते हो, ठीक है। तुम दोनों खेलने जाते हो, तो यहाँ से मेरा पता ही है कि ये लट लकार का है, हूँ हो जो भी लगे। तुम दोनों का यहाँ देखिए संस्कृत क्या युवम है, युवम है। खेलना का क्या होता है, क्रीड, अभी तुरंत जानते हैं। और अभी अनुवाद आगे बढ़ रहा है, मतलब मेरा जो लकार ये लगेगा, ये जहाँ भी धातु में, तो अभी वो आगे लगेगा तो क्रीड हो जाएगा। खेलना का नहीं कुछ है तो इसमें मोह लगा देंगे, क्रीडम हो गया। जाते, जाना का भी तुरंत हम क्या बताएं, गच होता है, ठीक है, तो यहाँ पर गच लिख लेंगे। और हम सब अभी क्या बताएं कि मेरा वाक्य जिस पुरुष और जिस वचन में रहेगा, तो तुम दोनों ये मध्यम पुरुष द्विवचन में है। यहाँ देखिए तुम दोनों ये मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो लकार भी जो लट लकार का लेंगे वो मध्यम पुरुष द्विवचन का लेंगे। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, यहाँ था है, तो ये था लगा देंगे, था विसर्ग है, तो ये मेरा अनुवाद सही हो गया। तो इस तरह आप ये दोनों डाटा को एक साथ रह करके अनुवाद बना सकते हैं। कोई भी वाक्य करे या इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका अनुवाद आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक दो और अनुवाद इसी के आधार पे देख लेते हैं। जैसे उत्तम पुरुष का भी बना के देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या उत्तम पुरुष एक वचन में है, ठीक है। ये लट लकार का वाक्य हम सब पहचानते हैं कि लट लकार का ही है, ठीक है। और लट लकार का चाह रहा है, लट लकार का पहचान है हुए। मैं का क्या होता है, आम, आम लिख लेंगे, आम, इसका मतलब होता है आम, इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब मुंह होता है, इसको जब हटाते हैं तब मुंह हलंत लगता है, संस्कृत में इसी तरह लगता है। और इसको जब हटाएंगे तब मुंह हलंत लगता है। पढ़ता, पढ़ना का क्या होता है, पट। और ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन लकार में क्या आम ही है, तो उमा का इसी तरह लिखता और इस तरह ही लिख लेंगे आम, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप सब अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। ये दोनों सिर्फ याद कर लीजिए, संस्कृत का छोटा छोटा शब्द याद कर लीजिएगा, ये अनुवाद आपका अच्छे से बन जाएगा। इसी के आधार पे आप कोई भी लट लकार का शब्द लीजिएगा, कोई भी वाक्य लीजिएगा, वो अच्छे से आपका बन जाएगा, ठीक है। एक दो और हम सब बना के देखते हैं। जैसे हम देखेंगे राम, श्याम और मोहन, और मोहन खेलता है। राम श्याम और मोहन क्या है, खेलते हैं। राम श्याम और मोहन खेलते हैं। तो राम श्याम नाम वाला हम सब क्या बताए कि नाम वाला प्रथम पुरुष में आएगा, और एक आदमी रहेगा तो एक वचन में, दो आदमी रहेगा तो दो ही वचन में, दो से अधिक रहेगा तो किस में आएगा, बहुवचन में। राम श्याम और मोहन, मेरा ये पूरा वाक्य किस में है, ये बहुवचन में, तो अनुवाद भी बहुवचन के अनुसार से बनेगा। ये है तो हम जानते हैं लट लकार की पहचान है। ये राम का राम लिख लीजिए। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि और का लास्ट में बनता है संस्कृत में, श्याम का श्याम ही लिख लेंगे, सब में विसर्ग लग जाएगा क्योंकि नाम है।
और ये और जो इसका पहले नाम जितना भी आएगा राम श्याम मोहन कृष्ण और तब रहता तो और को बाद में लिखा जाता है। तो मोहन लिख लेंगे, मोहन, तब इसका क्या हो जाएगा, चो हो जाएगा। खेलना का हम सब जानते हैं भी क्रीड होता है, तो क्रीड लिख लेंगे, क्रीड लिख लेंगे। अब मेरा जो पूरा वाक्य है किस प्रथम पुरुष में, और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, वो अंति है। देखिए यहाँ अंति है, ये अंति इसमें लिखा देंगे, लगा देंगे, तो ये मेरा अनुवाद सही हो गया, क्रीडयंती। ये अनुवाद मेरा क्या है, सही हो गया। तो इसी तरह हम सब अच्छे से सबको बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आराम से सीधा दिया, राम श्याम और मोहन खेलता है, तो मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन में मेरा पूरा वाक्य था। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, हम अंति है, तो जो भी लास्ट में धातु है उसमें अंति लगा देंगे, राम का रामा श्यामा मोहना चो क्रीडयंती, इस तरह बना लेंगे। अब एक और देख लेते हैं, एक दो गो, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ हम लोग स्कूल जाते हैं, पूरा वाक्य मेरा किस में, उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष बहुवचन के अनुसार से बनाएंगे। हम लोग हम सब, या हम लोग का यहाँ देखिए संस्कृत बताएं क्या होता है, व्यायाम होता है, तो इसका व्यायाम लिख लेंगे। और मेरा पूरा वाक्य किसमें है, उत्तम पुरुष बहुवचन, मतलब लास्ट में जो धातु लगेगा ये लगेगा। विद्या, स्कूल का क्या होता है, संस्कृत विद्यालय। और अभी शब्द मेरा आगे जा रहा है, तो इसमें मो लग जाएगा, विद्यालयम हो गया, ठीक है। उसके बाद जन का क्या हो जाता है, गच्छ, और ये मेरा लास्ट में लग जाएगा आ का मो विसर्ग गच्छम। तो ये मेरा अनुवाद सही हो गया। इस तरह आप अच्छे से सभी अनुवाद को बना सकते हैं। तो आप इसी तरह लट लकार का जितना भी अनुवाद है, इसको डाटा को याद कर लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा। और आगे अब हम सब दूसरे दिन लंग लकार, विधिलिंग लकार, लेट लकार और सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से अनुवाद को समझिए। अब आगे से अच्छे से अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए अच्छे से और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।